हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़की होती है जो अपने भाई और भाभी के साथ में रहा करती थी। उनका जो भाई है वो कलर पेंट का काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था, और जो उनकी भाभी थी वह घर पर ही रहती थी, उनका जो है घर का काम किया करती थी। वह बहुत अच्छी जो है मेहंदी लगाना जानती थी, जिनके चलते गाँव के बहुत सारे लोग उसे शादी विवाह में बुला करके मेहंदी लगवाने के लिए, जिसके बदले में उन्हें जो है पैसा भी दिया करते थे। जो उनका भाई था वो उसको एक बुरी आदत थी, जब भी वह शाम के समय में घर वापस आता था तो रास्ते में जो है शराब पी करके आता था, और काफ़ी वह नशा पतरी करने के बाद में उसके बाद जब रात होती थी तो वह घर पर आता था, और आने के बाद में ही वो बगैर खाए कमरे में सो जाता था। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो लड़की थी उनकी भाभी है जो बगल के गांव में एक शादी में मेहंदी लगाने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों जो लड़की थी वह अपने भाभी की जो है कपड़े पहन लेती है, और पहनने के बाद में दोस्तों एक ही कमरे में वह गहरी नींद में सो जाती है। तब तक काफ़ी जो है रात हो जाती है। जब रात होती है तो उसका भाई जो है वह दारू पी करके आता है रात के समय में। जब आता है तो दोस्तों नशे की हालत में तो अपने भाई पत्नी को समझ करके वह अपनी बहन को इस कदर हिलाने लग जाता है। उसके बाद जब बहन की नींद से आंख खुलती है तो वह क्या करती है। यदि आप लोगों को इस कहानी को अंत तक सुनना है तो हमारे साथ जो है बने रहें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव होता है, और वहीं एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। वह अपनी भाई और भाभी के साथ में रहा करती थी। उनका भाई था, उनका नाम होता है रमन। रमन गांव में ही जो है कलर पेंट का काम करता था। उसके पास जो है मजदूर थे जिनकी मदद से वह ठेका लेता और गांव में घूम घूम करके जो है कलर पेंट का काम किया करता था। यह ठेकेदारी का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन उन्हें एक बुरी आदत थी। वह शाम के समय में जब भी काम करके वापस लौटता था तो वह ठेके पर जाता और वहाँ पे जो है दारू पी के वापस ही जो घर आया करता था। उसके बाद जो है रात के समय में सीधे आता था और बगैर खाना खाए वो अपने कमरे में जा कर के सो जाता था। दोस्तों जो लड़की है वो पढ़ाई पूरी कर रही थी और अपने भाभी के साथ में घर का काम में मदद किया करती थी, और उसकी भाभी है जो बहुत अच्छा खाना पकाती और उसके साथ बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। वह अपने घर पर बुलाकर ले जाते थे मेहंदी लगवाने वाले, और वह मेहंदी लगाती, उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे भी देते थे। यह सब करके उन्हें जो अच्छा खासा वो भी कमाती थी, जिनसे जो है रमन के रिश्ते में जो है चचेरी बहन लगती थी, और चचेरी बहन जिनका नाम होता है सुनीता, वह अपना कोई बाल बच्चा नहीं था। यदि जो है शादी के जो है 12-13 वर्ष निकल चुके थे, लेकिन अभी तक इनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिनके चलते रमन है जो अब सुनीता को अपने घर पर ही रखा था, ताकि जो है सुनीता भाभी के साथ में मिलकर के घर का काम करवा ले और घर भी संभाल लेगी। दोस्तों जो सुनीता है वो बहुत ही सीधी लड़की थी। जब भी स्कूल जाती तो चुपचाप जाती, और जब भी पढ़ाई ख़त्म हो जाती तो सीधे कमरे में आकर के सो जाती थी। यानी उसे आड़ पड़ोस में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं था। दोस्तों जो सुनीता है जो उनकी भाभी थी वो बहुत खूबसूरत नौजवान थी। दोस्तों जो वह लोग थे घर में शादी विवाह मेहंदी लगवाने वाले होते हैं, तो उनका जो है पति है तो वह उन पर शक करता था, हमेशा मना करता था कि तुम लोगों के घर पे मेहंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमाता हूँ तो जो मैं घर चला लूँगा, तुम्हें कमाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रमन की पत्नी थी उसकी जो एक बात नहीं मानती थी, क्योंकि रमन है जो काफ़ी दारू पीता था, जिसके चलते हमेशा और उन दोनों पति पत्नियों में जो लड़ाई रहती थी। दोस्तों उनमें कभी कभार इतना झगड़ा हो जाता था कि दोनों एक एक महीने 2-2 महीने तक एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। रमन बार बार अपनी पत्नी को जो है लालच में लगाता था, कहता था कि एक दूसरे से जो है तुम फंसी हुई हो। लेकिन दोस्तों उनकी पत्नी थी वह एक नंबर की सीधी सादी महिला थी, किसी अन्य पुरुष की ओर देखती तक नहीं थी, ना ही किसी से वो बात करती थी। जब भी वह दूसरे के घर पर मेहंदी लगाने जाती थी तो केवल वह औरतों को मेहंदी लगाती थी, और मेहंदी लगाने के लिए कोई लड़का या मर्द उसे नहीं कहता था, और वह कहता था तो उन्हें साफ शब्दों में इनकार कर देती थी। दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात है, जो सुनीता है उनकी भाभी थी, वह बगल के गांव में उन्हें बुलावा आता है कि मेहंदी लगाने के लिए एक लड़की की जो शादी है। दोस्तों उसी मेहंदी लगाने के लिए वह जो पहले तो मना करती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पति है मुझे मना करता है, यदि मैं जाऊंगी तो मुझसे झगड़ा करेगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग हैं उसे बुलाने के लिए आए तो कहते हैं कि
अरे ऐसे कैसे होगा, एक तुम ही तो हो जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, तुम गांव में काफ़ी जो है फेमस हो, तुम्हारा नाम है जो बहुत दूर दूर तक हमने सुना है। सभी लोग कहते हैं तो वह बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, यदि तुम आज नहीं जाओगी तो जो दुल्हन है वो बेचारी नाराज़ हो जाएगी, उसे दूसरे घर जाना है, इसलिए तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, तुम चल करके उसकी मेहंदी लगा दो। हम लोग रात होने के बाद में तुमको घर पे पहुंचा देंगे जैसे ही तुम्हारा काम समाप्त हो। उसके बाद दोस्तों वो उनकी भाभी होती है, वह ना चाहते हुए भी उनके साथ उन्हें जाना पड़ता है मेहंदी लगाने के लिए। बाद दोस्तों जो पति उसके जाने पर वह नहाने चली जाती है और नहा करके अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, क्योंकि उसके पास वह जो सारा कपड़ा था वो उन्होंने धो करके सुखा दिया था। इसके बाद दोस्तों वो सोचती है कि अब क्या करूं। दोस्तों वह यह सोच करके अपने भाभी के कमरे में जाती है और जाने के बाद में उन्हीं का एक कपड़ा होता है, उन्हें पहन करके अपने बिस्तर पर लेट जाती। तब तक जो उसे है गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद में सोने के बाद रात हो जाती है। रात होती है तो दोस्तों जो सुनीता होती है उनका भाई है जो दारू पी करके घर आता है। दोस्तों मालूम नहीं था कि उसकी जो पत्नी है वह मेहंदी लगाने के लिए दूसरे गांव में गई हुई है। उसके बाद दोस्तों वो सीधे कमरे में जाता है और उसके बाद वो देखता है कि उनकी जो पत्नी है वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। सोचता है कि जो उनकी पत्नी है, लेकिन दोस्तों वह उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी जो चचेरी बहन थी जिनका नाम सुनीता था। वो पेट के बल लेटी हुई थी। उसके बाद दोस्तों अपनी पत्नी समझ के उसको हिलाने लग जाता है और उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुनीता की नींद खुलती है तो उनका कड़े शब्दों में विरोध करता है और कहती है कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे ही रमन को यह कहता है, अरे मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप करने दो, मना मत करो। उसके बाद तुम कुछ देर तक जो है सुनीता है वो रमन का विरोध करती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे अच्छा महसूस होता है तो वह बिल्कुल ही मना करना बंद कर देती है। फिर वह उनका साथ देने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सुनीता थी वह अभी शादी के लायक हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने अभी तक यह नहीं किया था, क्योंकि जो उनका पिता था वह बहुत ही गरीब इंसान था, उनकी 5-6 बेटियां थीं और उनमें जो सबसे बड़ी थी वो सुनीता थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था जो उनकी शादी कर सके, जिसके चलते वह जो है अपने भतीजे के पास उन्हें भेज देता है और वह उन पर अपने घर पे रखता था। दोस्तों जो सुनीता है रमन के घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके इसलिए उन्होंने छोड़ रखा था। उसके बाद दोस्तों वह कार्यक्रम करते रहते हैं और फिर दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वह गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो दोस्तों जो सुनीता की भाभी है वह घर पर चली आती है और आने के बाद में दोनों को गहरी नींद में सोते हुए देखकर जैसे ही देखती है तो वह सब कुछ समझ जाती है कि उनका पति है जो रमन, जो उनकी ननद है सुनीता, दोनों रात में ऐसा खेल खेले हैं। फिर दोस्तों उन दोनों को जगाती है और जैसे ही सुनीता की नींद खुलती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जो गलत किया है। दोस्तों वह शर्म से अपना सर झुका लेती है और जो सुनीता है वह भी अपने पति के सामने ये देख करके सर झुका लेती है। और उसके बाद दोस्तों सुनीता की भाभी है उन दोनों को पूछती है कि बताओ तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या किया। उसके बाद दोस्तों जो उनका पति था वह बताता है कि मैं जो दारू पी के आया था, लेकिन सुनीता को जो है होश से इन्होंने मना करना चाहिए था, लेकिन खाने पीने के बाद में मुझसे एक गलती हुई, कोई जानबूझकर यह गलती मैंने नहीं की है। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता है वह अपनी भाभी को अपनी गलती के बारे में बताती है और कहती है कि भाभी मैंने जो भैया को बहुत मना किया था, लेकिन भैया जो थे नशे में थे, क्या कर रहे थे खुद उनको मालूम नहीं था। बाद में मुझे जो है अच्छा लगने लगा तो मैं उनका साथ देने लग गई। अब जो गलती हो गई उसके बाद में उनकी भाभी कहती है कि देखो घर का जो है बात यदि घर में ही रहेगा तो ठीक है, यदि बाहर ये बात लोगों तक चली गई तो समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों ये सारी बात सुनीता को बताती है और कुछ पैसे भी देती है, जो उसे कहती है कि आप इसे अपने साथ घर ले जाइए और घर ले जाने के बाद में कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसकी फ़ौरन शादी कर दो। उसके बाद दोस्तों सुनीता को जो है घर ले जाता है और वहाँ पर दोस्तों एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं और शादी के तुरंत बाद में जो है वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पे हंसी खुशी रहने लग जाती है। उनकी सारी ज़रूरतें हैं अब पूरी उनका पति करने लग जाता है। इधर जो है रमन है वह इस घटना के बाद बिल्कुल सुधर जाता है। वह दारू पीना है एकदम बंद कर देता है, चुपचाप काम पर जाता और काम से वापस घर आता। इसी बीच में कहीं ना कहीं बीच में कहीं नहीं रुकते थे, सीधा घर और सीधा अपने काम पे जाते थे। उन्होंने दारू पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और पत्नी के साथ सोता था, आराम से वो हंसी खुशी रहते लग जाते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अक्सर कर होती हैं। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत करने, जागरूक करने के लिए सुनाते हैं
अगर आप लोगों को दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई हो तो को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और एक कमेंट जरूर कर देना है। आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।